नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, जब हम झारखंड की बात करते हैं या झारखंड में भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो एक आम तरह की धारणा उभर कर सामने आती है। बार बार लोग ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बड़े लोग हैं, कुछ नहीं होगा। या फिर कुछ लोग हर मामले को पॉलिटिकल लाइन पे देखने के आदी हो गए हैं। अगर हेमंत सोरेन के खिलाफ़ कोई बड़ा मामला उभर कर आता है तो एक ख़ास वर्ग खुश होता है, और मैं जनता की भी बात कर रहा हूँ। या अगर रघुवर दास का किसी में नाम आता है तो दूसरा वर्ग खुश हो जाता है। तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ़ लड़ाई चाहते हैं या हम पार्टी लाइन पे कार्रवाई चाहते हैं, ये हमें डिसाइड करना होगा। अब आप ज़रा सोचिए ना कि 10,000 साल लग गए राजमहल की पहाड़ियों को बनने में। वहाँ का ब्लैक स्टोन एक नंबर का है, उसकी डिमांड देश विदेश में बहुत अधिक है। महज 2 से 4 सालों के अंदर हमने पूरे राजमहल पहाड़ियों को ध्वस्त कर दिया। वहाँ जो पतना नदी थी उसका अस्तित्व पे संकट है। हज़ारों लोग जो हैं, कहा यह जाता है कि वहाँ धूल है, गड्ढे बन गए हैं। जहाँ कभी कई प्रकार के प्राणी विचरण किया करते थे, वहाँ पर अब बस धूल, पॉल्यूशन, विस्थापन की मार झेल रहे हैं लोग। लेकिन किससे अब किसको फ़र्क पड़ता है? यहाँ से रेलवे के बोगी आज भी बांग्लादेश जा रहे हैं। हमें जो बताया गया उसके अनुसार ये कि सीएम के विधानसभा क्षेत्र जो बरहेट है, वहाँ का इलाका पतना है, वहाँ आज भी हैवी ब्लास्टिंग से खनन हो रहा है। और इतने हंगामे के बावजूद, ईडी की कार्रवाई के बावजूद, तो जो माफिया हैं उनके मन में तो डर है नहीं। आम जनता के मन में निराशा देखते हैं। कोयला वाले इलाके में चले जाइए, वहाँ भी यही हाल देखते हैं। हज़ारों लोग हर सुबह अवैध कोयला खनन कर रहे हैं। बड़े बड़े माफिया हैं, रेलवे से अवैध कोयला की ढुलाई हो रही है। लेकिन फ़र्क किसको पड़ता है? जब हम कोल्हान में जाते हैं तो देखते हैं कि लौह अयस्क की ढुलाई अभी भी बदस्तूर जारी है, पर फ़र्क किसको पड़ता है? पलामू में हर नदी में बालू का खनन हो रहा है, अवैध खनन जारी है, पर फ़र्क किसको पड़ता है? हमने मान लिया है कि झारखंड को लूटने के लिए ही बना है, या फिर हम उतने मजबूर हैं कि अब कोई फ़र्क पड़ता नहीं है कि ये तो होता ही है, ऐसा चलता ही है। और हमारे इसी रवैये का फ़ायदा उठा रहे हैं वो माफिया, वो बड़े नेता, वो बड़े अधिकारी जो दोनों हाथों से झारखंड को लूट रहे हैं, अपने लिए अवैध संपत्ति बना रहे हैं। फिर आप पूछिएगा कि उपाय क्या है? क्या हम आवाज़ उठाना बंद कर दें? क्या ईडी सेट हो गई है? क्या सीबीआई के आने जाने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता? तो भ्रष्टाचार को लेकर हमारा रेजिस्टेंस इतना बढ़ क्यों गया है, ये बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल है कि झारखंड को क्या हम यूं ही दोनों हाथों से लूटते हुए देखना चाहेंगे, या हम यूं ही पार्टी लाइन पे आपस में डिवाइड होकर रहेंगे कि ठीक है, फलाना आज पंकज मिश्रा है तो कल कोई और था, आज प्रेम प्रकाश तो दोनों सरकार में था, पूजा सिंघल ने दोनों सरकारों में लूट खसोट की, राजबाला वर्मा का नाम आ रहा है, कुछ और लोगों का नाम आ रहा है, ये विशाल चौधरी, ये प्रेम प्रकाश, ये पूजा सिंघल, ये अभिषेक झा, ये पुनीत भार्गव, ये लोग हैं कौन? क्या ये झारखंडी हैं? क्या इन लोगों के मन में झारखंड के प्रति जरा भी प्यार है, जरा भी लगाव है? जब हम सुनते हैं कि पिछली सरकार के कार्यकाल में कोई संतोषी भात भात करते मर गई, तो क्या हमारे मन में ज़रा भी दर्द उठता है, या हम पार्टी लाइन पे सोचते हैं? जब हम देखते हैं कि एक के बाद एक यहाँ 5 विधायकों के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की गई, चाहे वो मिथिलेश ठाकुर हों, दीपक बिरुआ हों, ये कांके विधायक समरी लाल हों, हम पे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? या वो लोग बेवकूफ़ हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं? और जो आवाज़ उठती है उसमें जनता की आवाज़ क्यों नहीं शामिल होती? या कहीं ना कहीं हम सब हल्के स्तर पर ही सही अपने आप से बेईमान हैं, और इसलिए जब कोई बड़ा लुटेरा, कोई बड़ा माफिया बेईमानी करता है तो हम खामोश हो जाते हैं। एक और मुद्दा है जो कि झारखंड को बार बार डस रहा है, वो है भ्रष्टाचार तो था ही यहाँ, लूट खसोट तो थी ही, वो है यहाँ के मूल जो किसान हैं उनके बारे में।
फसल लगाने का समय आ गया, किसानों को धान की बीज नहीं मिल पा रही। आपने ये मुद्दा कितने चैनलों पे सुना या कितने नेताओं को उठाते सुना? आपने सुना कि साहिबगंज में जो कुछ हो रहा है, हर मैं जिलावार आंकड़े दे सकता हूं कि कैसे दोनों हाथों से आज भी अवैध खनन जारी है, लूटा जा रहा है। लेकिन हम रिएक्ट क्यों नहीं करते? हम कुछ कर क्यों नहीं पाते? आवाज़ क्यों नहीं उठा पाते? क्या हम पार्टी लाइन पे, हम जनता में वोटरों की बात कर रहा हूँ, इतने डिवाइडेड है, इतने बटे हुए हैं कि सही और गलत भी नहीं देख पा रहे हैं? क्या अगर कोई यूपी से कोई मौलाना आकर यहाँ पे आज भी अगर अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में खराब माहौल पैदा कर रहा है, तो क्या उस मोहल्ले के लोगों की ये जिम्मेदारी नहीं कि तुम कौन होते हो झारखंड में आके ये काम करने वाले? अगर पीएफआई का कोई आदमी अगर लोहरदगा में या पाकुड़ में या रांची में या जमशेदपुर में आ रहा है, तो आवाज़ अंदर से क्यों नहीं उठती? समाज के बीच से क्यों नहीं उठती? हम ऐसे क्यों हैं? हम इतने खामोश क्यों हैं? इतने स्वार्थी क्यों हैं? नमस्कार।